पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोलता है शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्रम वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन आपके हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर ओडिशा। जल्दी से बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका राइट आंसर रहेगा। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? फिर से सुन लीजिए, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 या फिर आर्टिकल 32। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 32 संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। जैन धर्म या, ठीक है याद रखें, जैन धर्म या बौद्ध धर्म से हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो यहां से आपको थोड़ा डीपली भी जाना पड़ेगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनको मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। खेतड़ी इज फेमस फॉर, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके है एल्यूमिनियम, उर्वरक, तांबा या फिर सोना। और आपको बताना है खेतड़ी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है और ये किसके लिए जाना जाता है? इसे कॉपर यानी तांबे के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। खेतड़ी किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? विच इज ए उपवेदा ऑफ ऋग्वेद? ऑप्शन आपके हैं आयुर्वेद, शिल्पवेद, गंधर्ववेद या फिर धनुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? सही आंसर रहेगा आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ऑप्शन नंबर ए आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? नूरजहां, शाहजहां, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई नहीं। शाहजहां का मकबरा जो है, जहांगीर का मकबरा जो है किसके द्वारा बनाया गया था? नूरजहां द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए नूरजहां इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद हुए थे? प्राचीन भारत में कितने महाजनपद हुए थे? 10, 16, 18 या फिर 20। जल्दी से राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? प्राचीन भारत में कितने जनपद हुए थे? सही आंसर रहेगा प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुए थे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। कांचीपुरम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहां पर स्थित है कांचीपुरम? तो कांचीपुरम आपका स्थित है कहां पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चालुक्य राजा पुलकेश द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ था? ऑप्शन आपके हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या इनमें से कोई नहीं। बस याद रखना है चालुक्य एक वंश था, ठीक है। चालुक्य जो है एक प्रकार का क्या था? वंश था, जिसमें एक पुलकेश द्वितीय राजा था, जिसके किसके द्वारा पराजित हुआ था? यह आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पराजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इज? भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है शेवाल राय हिल्स, महेंद्रगिरी, जाप्टी हिल्स या फिर अन्नाई मोड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। आपको बताना है महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? जरूर कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी इसका राइट आंसर रहेगा। अब पूर्वी घाट आपका कहां आएगा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर उत्तर में पड़ता है, दक्षिण में आपके तमिलनाडु या साउथ इंडिया में जाता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पूर्व में आपका क्या पड़ा? पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपके और मिजोरम, मणिपुर, ऐसे, ठीक है, ये राज्य पड़ गए। तो महेंद्रगिरी, ये भी आपको देखना है कि महेंद्रगिरी जो है कौन सी स्टेट में आती है। यहां से भी डीपली थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। विच दिल्ली सुल्तान स्टार्ट दी इक्ता सिस्टम? किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता प्रणाली शुरू की थी? इक्ती या इक्ता प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी। इक्ता प्रथा जो है किस दिल्ली सुल्तान द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा शुरू करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश का इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। जलदापारा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उत्तराखंड,
मध्य प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कहां पर स्थित है जल्दापारा? यह आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर रहेगा। माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, व्यास ने, या इनमें से कोई नहीं? हु कंपोज्ड दी गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? विश्वामित्र ने करी थी। और गायत्री मंत्र जो है किसमें है? ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है? द श्रीन ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया इज सिचुएटेड एट, कहां? अलीगढ़ में, अजमेर में, दिल्ली में, या फिर इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है या फिर दिल्ली में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। जल्दी से बताइए 15 में से जीके के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट सेक्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन बी, जनरल साइंस के 15 में से टारगेट मैं देता हूं 14 क्वेश्चन का। जिसको 14 क्वेश्चन होते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है? जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ। फ्यूज वायर किसकी मिश्र धातु होता है? किस धातु का मिश्रण होता है? सीसा और टिन का, टिन और लेड का, टिन और कॉपर का, लेड और कॉपर का, कॉपर और सिल्वर का। किसका मिश्रण होता है? फ्यूज वायर किसका होता है? टिन और लेड का होता है। टिन यानी शीशे का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड जो होता है किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर प्रोटोजोआ? टाइफाइड होता है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। शायद मैंने एक वीडियो 2 से 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें हो सकता है गलत बताया हो, बैक्टीरिया नहीं वायरस बता दिया हो। तो बैक्टीरिया के कारण आपका जो है क्या होता है? टाइफाइड रोग हो रहा है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी, जिन्होंने आविष्कार किया था किसका? विमान का, टेलीफोन का, सेफ्टी लैंप का, या फिर डायनामाइट का? नोबेल प्राइज वाज स्टार्टेड आफ्टर द नेम ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल हु इन्वेंटेड, किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। यहां से सिंपल सी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर क्या नोबेल प्राइज दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है कौन से वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग। डेसिबल मापने की इकाई है किसकी? गर्मी की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रकाश की गति की, या फिर रेडियो धर्मित आवृत्ति की? यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ध्वनि की गति, ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल यूज की जाती है, और पूछे ध्वनि की गति के लिए क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड ऑफ साउंड होती है मीटर पर सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है डेसिबल। तो याद रखना है तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल, ना कि गति की। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सी कॉमन डिसीज जो होती है बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन आपके चेचक, कंठमाला का रोग, कुष्ठ रोग, या फिर दमा? कौन सा रोग विषाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है? कौन सा रोग? कुष्ठ रोग जो होता है किसके कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर। ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है? इनमें से कोई नहीं। आइसोबार्स, आइसोटॉप्स, अलोट्रोप्स, या इनमें से कोई नहीं? ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन ओजोन जो है एक प्रकार के क्या है? एलोट्रोप्स है। क्या है? एलोट्रोप्स है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है? ऑप्शन आपके हैं प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम, या फिर जिर्कोनियम। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? जिर्कोनियम। कौन सा? जिर्कोनियम। आप करिए जिर्कोनियम, जिर्कोनियम। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पायरोमीटर किस तापमान से नीचे का तापमान नहीं माप सकता? जो पायरोमीटर होता है ये किस तापमान से नीचे का तापमान नहीं माप सकता? 100 डिग्री, 500 डिग्री, 650 डिग्री, या फिर 800 डिग्री? आपको पता है पायरोमीटर का प्रयोग जो है हाई टेम्परेचर के लिए किया जाता है, पर इससे जो है आप 650 या 600 के करीब जो है, या 650 के करीब या इसके नीचे कोई भी तापमान मापोगे तो ये एरर बताने लग देगा। क्या कर देगा? एरर बताने शुरू कर देगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 650 के नीचे का तापमान जो है पायरोमीटर नहीं बताता। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच डिसीज इज आल्सो कॉल्ड अस लोकजा। किस रोग को लोकजा भी कहा जाता है? किस रोग को लोकजा कहा जाता है? टीबी को, टाइफाइड को, इनमें से कोई नहीं, या फिर टेटनस को?
तो किसे कहा जाता है? तो टीटनेस को, ठीक है, याद रखें, टीटनेस को क्या कहा जाता है? लोकजा रोग कहा जाता है। क्या कहता है? लोकजा रोग कहा। क्वेश्चन नंबर 25 है, Which one of the following phenomena is used in optical fiber? ऑप्टिकल फाइबर नेक्स्ट जो है आपका फ्यूजन है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में निम्नलिखित में से कौन सी घटना का उपयोग होता है? प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, कुल आंतरिक परावर्तन का, या इनमें से कोई नहीं? सीधा पूछा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस पर काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है, कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, मैलिक एसिड इज फाउंड इन, मैलिक एसिड पाया जाता है दूध में, सिरका में, सेब में, या फिर नींबू में? किसमें पाया जाता है मैलिक एसिड? मैलिक एसिड पाया जाता है नींबू में, माफ कीजिए सेब में। किसमें? सेब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बैक्टीरिया वाज डिस्कवरीड फर्स्ट बाय, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर ल्यूवेन हॉक ने? बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा करी गई थी? ल्यूवेन हॉक। किसके द्वारा? ल्यूवेन हॉक द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन एक छूत की बीमारी है? इनमें से कौन सी एक छूत की बीमारी है? वेरी वेरी, प्लेग्रा, डिप्थीरिया, या फिर स्कर्बी? फिर से बता दूं, बैक्टीरिया माफ करिए, छूत की बीमारी कौन है? वेरी वेरी और स्कर्बी जो है विटामिन से होने वाली बीमारियां, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। और छुआछूत से जो मैक्सिमम बीमारी होती है, ये आपकी फिर से बोल रहा हूं, ये मैक्सिमम आपकी वायरस के कारण होती है, पर जो डिप्थीरिया होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। यह भी एक क्या होती है? यह भी एक छुआछूत की बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है डिप्थीरिया इसका राइट आंसर रहेगा। और डिप्थीरिया आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और आपको फिर से बता दूं, वायरस के कारण जो है मैक्सिमम आपकी 100% नहीं, ये मान सकते हो आप 90% बीमारियां जो होती हैं, छुआछूत की बीमारियां वायरस के कारण ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट केसेस इटाई इटाई डिसीज, इटाई इटाई या फिर इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? मर्करी, कैडमियम, ऑर्सेनियम, या फिर नाइट्रेट? इटाई इटाई रोग होता है किसके कारण? कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी कैडमियम इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का, व्हेन द pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर इन लेस देन डैश, व्हाट इज कॉल्ड इट एसिड रेन? जब वर्षा का पानी का pH मान इससे कम हो जाएगा तो क्या कहा जाता है? उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। कितने से कम हो जाएगा? 5.6 से कम हो जाएगा, 12 से कम हो जाएगा, 10 से कम हो जाएगा, या फिर 9 से कम हो जाएगा? जब भी वर्षा का पानी का pH मान 5.6 से कम हो जाएगा तो क्या कहेंगे? उसे हम अम्ल वर्षा कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों राइट रहेगा। जल्दी से बताइए जनरल साइंस में कितने क्वेश्चन आपके सही थे? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी से डिस्कस करूंगा, जल्दी से आपको आंसर बताना है, जल्दी से राइट आंसर आपको बताइएगा। दो संख्या का गुणनफल 280 है, पहली संख्या 20 है तो बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। गुणखंड कहता है, यानी पहली और दूसरी संख्या को गुणा करोगे तो आपके पास 280 हो रहा है। पहली संख्या आपके पास 20 है, दूसरी आप निकाल सकते हो, बटा 20 कर दो, 2 से घटा दो, ये 1 घटाओ, ये 4 कितनी 14 आ गई, तो 14 जो है दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2 वर्ष और 3 वर्ष में 2100 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों वर्षों का ब्याज का अंतर क्या होगा? दोनों वर्षों का पूछा हुआ है, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का, इन दोनों वर्षों का ब्याज का अंतर क्या होगा? सिंपल सा है, 8 वर्ष, यहां पहले 3 वर्ष का कर लो या 2 वर्ष का कर लो, ठीक है, बटाएगा 100, ब्याज बोला हुआ तो साधारण ब्याज ही डिस्कस होगा, ठीक है, 100 से 100 घटा, यहां 8, ठीक है, 8 को करो, 8 एक 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 आ गया, तो ये तो सेम ही रहेगा, 168 सेम रहेगा। 1 वर्ष पहले हमें 2 वर्ष का याद करना, तो गुणा 2 कर दो, 168 में गुणा 3 करोगे 3 वर्ष का आ जाएगा। अब इसका क्यों कर रहे हो? गैप कितने का? 1 का है, ऊपर का अमाउंट सेम है, यानी 3 से गुणा करोगे तो कितना अधिक जाएगा? 168 से अधिक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 का 168 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम सवर्तक और लघुत्तम सवर्तक 18 और 3780 है, तो पहली संख्या 540, दूसरी कितनी होगी? यानी एलसीएम और एचसीएफ, और पहली संख्या मल्टीप्लिकेशन दूसरी संख्या 18, एलसीएम कितना है? 18, माफ कीजिए एचसीएफ 18, एलसीएम 3800 कितना है, और पहली संख्या कितनी है? 540, दूसरी 540 नीचे आ जाएगी, 0 से 0 कटा, 18 से 54 कट जाएगा, 18 से कितने से? 18 से 54 होते हैं, 3 से कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 आ गया, 3 दूनी 6, 1 कैरी बचा, 6 दूनी 18, कितना? 126 आपका दूसरी संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 17 बैग चावल के 1020 रुपए में बेचने पर 51 रुपए की हानि होती है, तो बैग की कीमत क्या होगी? 17 बैग बेच रहा है 1020 में,
15 माफ कीजिए 51 रुपए की हानि होती है तो बैग की कीमत क्या करनी है। तो बैग की कीमत किस तरह याद होगी, 17 बोरियां कीमत है 120, हानि कितने की हुई, तो हानि 51 रुपए की हुई, तो 1020 में हानि जोड़ दो तो आपके पास 17 बोरियों का वास्तविक मूल्य ज्ञात हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 का 1, 7 आएगा 0 और कैरी, यानी 7 बोरियों का वास्तविक मूल्य क्या था, कितना था 1071 था, बटा 17 कर दो तो 17 छिक्के 17 छिक्के कितने होते हैं 102 होते हैं, तो 6 से कटा, ठीक है 6 से कटा 102 आ गया, एक कितना यहां से एक कैरी बचा, कितना आ गया, ये आ गया आपका 51, ठीक है 5 कैरी 102, 2 से 5 कैरी बचा, ठीक है 5 कैरी बचा तो 51 बन गया। और 17 तिया कितने होते हैं, 17 तिया आपकी 51 होते हैं, तो 3 से कितने से कट गया, 17 से कट गया पूरी तरह 63 से, कितना आ गया 63 आपका आ गया, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% और 40% का समतुल्य बटा ज्ञात कीजिए 20 और 30, इसके लिए फॉर्मूला बताया हुआ है 100 माइनस √1 100 मल्टीप्लिकेशन 100 की वस्तु थी 20 की हानि यानी बट्टा दिया तो कितने की 80% की होगी, ठीक है 80 की होगी। फिर से हमने 100 रुपए की वस्तु थी 40% का बट्टा दिया तो कितने की होगी, 60 की होगी, प्रतिशत का 100 लगा दो और ब्रैकेट बंद कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 7 के 48 होते हैं तो 100 में माइनस 48 कर दो, कितने होते हैं 52 होते हैं, तो राइट आंसर क्या आएगा 35 का राइट आंसर आएगा 52 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को 128 में बेचने पर 36% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ और हानि हो रही है तो माइनस कर दो, विक्रय मूल्य 128 है, 100 माइनस करोगे 36 में 100 कितना होता है, माइनस करोगे 36 में 100 कितना होता है, जल्दी से बताइए 36 में 100 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका, कितना होगा 64 होगा, 64 गुना आपका 128 होता है, 2 आ गया 2 से करो 100 कितना आ गया 200 आपका आ गया, नहीं क्रय मूल्य कितना होगा 200 रुपए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में ही। अब कंफ्यूजन करने के लिए सेंटीमीटर साथ में दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है क्षेत्रफल का होता है तो 116 है, ठीक है 22 बटा 7 मल्टीप्लिकेशन आर स्क्वायर 616 बटा 7 और 22 आर स्क्वायर रहेगा। अब जल्दी से काटिए 22 और 16 को, ये नहीं मैं काटने वाला, ठीक है 616 मल्टीप्लाई 7 और 22, इससे काटोगे बड़े आराम से कटेगा, कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। अब 196 के अंडर रूट कर दोगे कितना आएगा, 196 किसका अंडर रूट होता है 14 का होता था, आर कितना आ गया, आर आपके पास 14 आ गया। अब आर आपके पास आ गया तो क्या निकाल सकते हो आप, परिधि भी निकाल सकते हो जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर, कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो याद रखें 2 गुना 22 बटा 7 बटा 14, 14 से घटा 2 2 44, 44 गुना 2 कितने होते हैं 88 आपके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या आ गया 88 सेंटीमीटर की आएगी परिधि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलर का मूल्य 16,000 है 5% की हानि की दर से, अब याद रखिए हानि की दर से 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा, तो हर साल जो है ये 5% हानि होगी तो 3 वर्ष में इसका मूल्य कितना रह जाएगा। तो 16,000 का वास्तविक मूल्य है, 100 रुपए की कोई वस्तु है 100% की कोई वस्तु है उस साल में उस, ठीक है याद रखें हर साल 5% की हानि हो रही है तो वो हर साल कितने की हो जा रही है 95% कम हो जा रही है। कितने साल हो रहा है 3 वर्ष के लिए हो रहा है तो 95 3 बार कर दो और बटा 100 कर दो और इसे सिंप्लीफाई कर दोगे तो 19 और 20 हो जाएगा, 19 और 20, ठीक है काट दो 5 से कट गए 19 20 हो गया, ठीक है ये 0 से 0 0 से 0 0 से 0 तीनों 0 कट गई। अब 2 से काटो 8 आ गया, फिर 2 से काटो 4 आ गया, फिर 2 से काटो 2 बचा और 19 का क्यूब, मैंने आपको फिर से बोला 19 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर आपको ज्ञात होने चाहिए। तो 19 का क्यूब कितना होता है, ठीक है जल्दी से 19 का क्यूब होता है जिसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 13,000, कितना आ जाएगा आपके पास रकम आ जाएगी 13,718 रुपए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक ट्रेन 100 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय करती है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। उसकी चाल ज्ञात करनी है 20 मिनट में, 100 किलोमीटर 40 मिनट में कितनी चलेगी 200, 60 मिनट में कितनी चलेगी 300, तो 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है तो 1 घंटे में कितनी आ जाएगी 300 इसकी आ जाएगी। अगर इस तरह आपको गलत लग रहा है तो किस तरह से करोगे, तो चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है, क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है जल्दी से बताओ, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, दूरी आपकी 100 किलोमीटर है, समय आपके पास 20 है, मिनट में दो घंटे में बदलोगे तो बटा 60 हो जाएगा, 60 दूसरी चल जाएगा तो 60 यहां मल्टीप्लिकेशन हो गया किसके साथ 100 के साथ, 20 से कटा 0, 3 से कटा 3 माफ करिए 2 से कटा 6 कितना आ गया 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना आ गया स्पीड आपके पास आ गई 300 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी 300 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी राइट आंसर। ए बी से दुगना कार्यकुशल है तथा सी बी से 3 गुना कार्यकुशल है तो तीनों मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो ए जो है ठीक है ए जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, करता हूं ए बी सी बोलता है ए जो है बी से दुगना कार्य करता है, यानी ए बी जो है एक काम करता है तो ओ से दुगना कर लेता है, कितना हो जाएगा 2 गुना कर लेता है, ठीक है। फिर बोलता है सी बी से
सी जो है बी से 3 गुना काम करता है तो 3 गुना हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। इन्हें एक्स एक्स मान लो, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालो, ठीक है। आपको इनका एलसीएम निकाला है 2x 3x और 4x का, ठीक है। एलसीएम निकालोगे 2x का 3x 2x 1x एंड 3x का, ये कितना आ जाएगा, ये सभी प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 3 6x आपके पास हो जाएगा। ये 6x आपके पास हो गया, ठीक है। इससे आपको कुछ नहीं करना है। अब यहां से आप जो है ax और b और c की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहां से आप निकाल लो तो यहां 6x बटा a क्या है 2 बटा x, तो x से कटा 2 से 2 कटा, ठीक है। तो कितना आ गया, a जो है हमारे पास 3 आ गया, b वो इस तरह करो 6x बटा 8x, x से x कटा, 1 से 1 कटेगा, 1 से 6 कटेगा नहीं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब c याद करो, c क्या है 6x बटा कितना 3x, x से x कटा, 2 से 3 से 2 कटा, कितना आ गया 2 आपके पास आ गया। अब a b और c ये आपकी जो है किसके पास है, ये वैल्यू है x में, ये याद रखें, ये वैल्यू जो है x में है 3 6 और 2, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया और आपके पास बोला हुआ है a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जो है मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में कर लेते हैं। तो और x में आपके पास जो है वैल्यू क्या आई, a b c और c की 3 6 और 2, इनको प्लस कर दो, ठीक है। इन्हें प्लस कर दो और इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, इससे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो 12 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, जल्दी से बताओ कितना आएगा, 12 को मल्टीप्लाई करोगे 11 के साथ कितना आएगा 132। अब 132 जो है आपके पास क्या है, 132 से आपके पास टोटल कार्य है ए बी और सी का, ए बी सी का टोटल कार्य है, टोटल कार्य किसका, ए बी सी का। अब आपको किसका याद करना है, आपको याद करना है किसका, ए का। ए क्या है हमारे पास, ए 3 है तो बटा 3 कर दो, ठीक है। बटा 3 कर दो और 3 से 3 काट दो, 12 चौके माफ कीजिए 3 चौके 12, एक आंसर 3 चौके 12, एक आंसर कितना आ गया 4 44 आ गया। तो ए जो है कितने दिन में करेगा, तो ए जो है उस कार्य को 44 दिन में करेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम का मासिक वेतन करीम के मासिक वेतन का 27% है, कितना 27% है। यदि करीम का, यहां रखें, करीम का मासिक वेतन 6,457 रुपए, तो रहीम का वेतन क्या होगा, यानी करीम का जो वेतन है ये 4,500 नहीं 6,000 जितना भी है उसका 27% है। तो सीधा निकाल दो 6,457 का 27% निकालोगे कितना आएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे मान नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको जो है 23.723 इसमें प्लस करना है 3874 को प्लस करो, जब तक मैं माइनस करता हूं 38.250 में 24.502 को, ठीक है। माइनस करता हूं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। इसका क्या सॉल्व करोगे तो यहां 8 आ जाएगा कैरी का, यहां 4 कैरी का आ जाएगा, यहां आपका 7 कैरी का आएगा, यहां से आपका 3 कैरी का आएगा, 7 बचा होगा तो यहां पर आपका 1 कैरी का आएगा। तो यहां से आपका माइनस करा दो तो आपके पास 13.748 बचा। अब यहां प्लस कर दोगे तो यहां आपका क्या आएगा, यहां आपका 4, यहां ठीक है, यहां 4 आएगा, 4 का 4 क्योंकि यहां 0 है, यहां आपका 10 हो जाएगा, 1 0 कैरी आ जाएगा, यहां फिर 1 बन जाएगा, यहां भी 7 से 11 हो जाएगा, यहां 3 है, 3 का एक आंसर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। ये आपका कितना देगा 24.1104। अब 24.1104 में प्लस कर दो 13.748 को, ये 4 रहेगा, 8 रहेगा, 5 रहेगा, 8 रहेगा, 7 रहेगा और 3 37.8584, 37.8584 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा, 10 छात्रों की औसत आयु 12 है, यदि एक अध्यापक उसमें मिला लिया जाए तो औसत आयु 2% बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु 10 है, 12 विद्यार्थी, 120 टोटल योग आ गया, एक बढ़ गया, नहीं संख्या कितनी होगी 11 होगी, वृद्धि कितनी होगी 2 की यानी 14 होगी। तो 14 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से कितने होते हैं, जल्दी से कितने होते हैं 154 आपके होते हैं, कितने होते हैं 154 आपके होते हैं। अब अध्यापक की किसमें ऐड है 154 है, अध्यापक किसमें ऐड नहीं है 120 में ऐड नहीं है, तो 120 में माइनस 154 में माइनस कर दो 20, 0 से 0 कटा, 4 से आ गया, 3 आ गया, कितनी अध्यापक की आयु टीचर की उम्र कितनी होगी, टीचर की उम्र होगी 34 वर्ष। कौन सा ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। क्वेश्चन में 44 है, त्रिभुज एबीसी में ए का कोण जो है 45 है, बी का कोण जो है 75 डिग्री है, सी का कितना आएगा। एबीज त्रिभुज की तीनों कोणों का 180 होता है, तो 75 प्लस 40 0 1 5 7 12 कितने 120, तो माइनस कर दो 120 में 180 कितने 60, तो सी कोण जो होगा कितने का होगा 60 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके लिए होमवर्क रहेगा, गोले के आयतन का सूत्र होता है, माफ कीजिए सूत्र हो गया, सूत्र होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला आपको बताना है, सूत्र क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। सागर पानी ग्लेशियर किससे संबंधित होगा, सागर में पानी होता है, ग्लेशियर में आपकी बर्फ होती है, क्या होती है बर्फ होती है, बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला बता चुका हूं 30h - 11/2 मल्टीप्लाई m।
30 गुणा 1 माइनस 11/2/30, 2 से घटा कितना 15, 15 मल्टीप्लाई करोगे, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से कितना आएगा, जल्दी से कितना आएगा 165 आएगा, 30 का 30 रहेगा, ठीक है। 165 में माइनस करोगे 30 कितना, 135 कितने डिग्री का कोण बनेगा, 135 डिग्री का कोण बनेगा 1:30 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m को 13 लिख रहा है तो m80 को 34 लिख रहा है तो x क्या लिखिएगा, wx क्या लिखिएगा। याद रखें कैपिटल में abc में लिखोगे तो m जो है 13 नंबर पर आता है, m 13 नंबर पर कितने, 13 नंबर पर a आता है, 1 पर t आपका कितने पर आता है, जल्दी से t कितने नंबर पर आता है, t जो है कितने नंबर पर आता है, t जो आता है आपका 20 नंबर पर। 13 14, 14 प्लस 20 कितने थे, 34 होते हैं, बिल्कुल सही। तो WAX, W कितने नंबर पर, W 23 नंबर पर, एक आता है, माफ कीजिए 23 नंबर पर, A जो आता है 1 नंबर पर, X आपका आता है 24 नंबर पर। 23 प्लस कितने थे, 24 होते हैं, 24 प्लस 24 कितने होते हैं, 24 प्लस 24 कितने 48 होते हैं, तो 48 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो राजू का उस लड़की से संबंध क्या है, ये राजू है, ठीक है, ये राजू है, इसे आर करके लिख लेता हूं। यह लड़की, ये कोई लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, मैं लड़की लिख लेता हूं, ठीक है, लड़की मेरी मां, ये राजू की मां है, मां के पोते की, मां का ये पोता है, पोते की क्या है, पत्नी है। राजू की मां का पोता है तो राजू का वो क्या लगा, बेटा, ठीक है। राजू के बेटे की पत्नी उसकी क्या लगेगी, संबंध क्या होगा, ससुर का होगा। क्या संबंध होगा, तो राजू का उस लड़की से संबंध, राजू का संबंध पूछा क्या होगा, वो ससुर लगेगा, यानी फादर इन लॉ लगेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट और रहेगा। नेक्स्ट श्रृंखला देखिए, ADCGE, जल्दी से बताइए क्या होगा। यहां पर देखिएगा ए से डी से कोई संबंध नहीं है, यहां पर संबंध है आपका किससे, ए का सी से, ए से सी देखोगे प्लस 2 होता है, डी से जी देखोगे, डी से जी देखोगे प्लस 3 होता है, सी से देखोगे प्लस 2 होता है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, +3 करोगे, जी में +3 करोगे कितना होता है, जे आपका होता है, तो जे इसका राइट आंसर आएगा।